एक गांव में शामू दूध वाला रहता था। उसकी पत्नी मीना, बेटे का नाम केशव था। शामू के पास दो गाय थी जिनका वो दूध बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। वो बेहद ही ईमानदार था और मेहनती था। एक दिन की बात है, शामू सवेरे सवेरे जल्दी उठकर गाय का दूध निकालता और उसे टंकी में भरकर साइकिल पर दूसरे गांव जाकर बेचता। दूध ले लो, ताजा ताजा दूध ले लो। तभी शामू की आवाज सुनकर एक औरत दूध लेने उसके पास आती। शामू भैया 1 लीटर दूध तो देना। ये लो भाभी जी, ये लो। शामू उस औरत को दूध दे देता और वह औरत उसे पैसे दे देती थी। तभी एक औरत शामू से दूध लेने के लिए आती। शामू का दूध इतना बढ़िया और शुद्ध होता, इसलिए उसका सारा दूध बिक जाता था और वो दूध बेचकर सीधा अपने घर लौट जाता था। उसके घर लौटते ही उसका बेटा दौड़ता हुआ उसके पास आता है। पिताजी, आप मेरे लिए खिलौने नहीं लाए। आपने वादा किया था कि पिताजी आप मेरे लिए खिलौने लाएंगे। आप आज भी खाली हाथ आ गए। आपसे मैं बात नहीं करूँगा। बेटा, मैं भूल गया, कल पक्का ले आऊंगा। शामू की कमाई दूध बेचकर भी उतनी नहीं होती थी कि वो अपने घर की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। दिन भर मेहनत करता, लेकिन वो दूध बेचकर उतने पैसे नहीं कमा पाता था जिससे वो घर का गुजारा कर सके। जो भी पैसे मिलते हैं उसका घर का सारा खर्चा ही हो पाता है, बाकी तो कुछ बचता ही नहीं। मैं कभी केशव को खिलौने भी नहीं दिला पाता। मेरा तो बेचारी मन मार कर रह जाती है। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है। अरे क्या बात है, किस गहरी सोच में हो? तुम्हें तो पता ही है, दूध बेचकर जो कुछ भी कमा कर लाता हूँ उससे घर का खर्चा ही पूरा हो पाता है। अगर एक और गाय होती तो ज्यादा कमाई होती। कोई बात नहीं, हम ज्यादा चिंता ना करो। हम थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ एक और गाय ले लेंगे। जोड़ेंगे तो तब ना जब कुछ बचेगा। क्या तुम भी? चलो ये सब बातें छोड़ो, हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। मीना शामू और केशव के लिए खाना लगाती है और सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। और अगले दिन शामू जल्दी उठकर गाय को नहला धुलाकर उन्हें चारा खिलाकर उनका दूध निकालकर बेचने के लिए दूसरे गांव चला जाता है। दूध ले लो, ताजा ताजा दूध ले लो, एकदम शुद्ध गाय का बढ़िया दूध ले लो। तभी सभी लोग दूध का बर्तन लेके पहुंच जाते हैं शामू के पास। अरे शामू, 1 लीटर दूध देना ब्रो। मुझे 2 लीटर देना। भैया एक बात तो है, तुम्हारे जैसा दूध पूरे गांव में कोई नहीं बेचता। चाहे दूध के लिए कितनी भी देर हो जाए, पर हम तुम्हारे ही दूध का इंतजार रहता है। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा भाभी ने। शामू, तुम्हारे दूध की तो बात ही कुछ और है। लो शामू भैया, तुम्हारे दूध के पैसे। शामू का दूध एकदम शुद्ध और गाढ़ा होता था। शामू दूध में बिल्कुल पानी नहीं मिलाता था। यही कारण था कि गांव वाले लोगों को शामू का दूध बहुत पसंद आता था, इसलिए सब लोग शामू से ही दूध लेते थे। शामू सारा दूध बेचकर अपने घर की ओर लौट रहा था और रास्ते में यही सोचता जा रहा था, आखिर दूध की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए जिससे मैं और ज्यादा पैसा कमा सकूं। इतने पैसे में तो गाय भी नहीं खरीद सकूंगा। शामू ये सब सोचते सोचते अपने घर पहुंच जाता है और घर पहुंचकर वो एक खटिया पर बैठता है। वहीं पास में उसका बेटा पानी के साथ खेल रहा था। उसके हाथ में एक सफ़ेद पेंटिंग का कलर था। वो पानी में गिर जाता है और पानी का रंग एकदम सफ़ेद हो जाता है। उसे देखकर शामू के दिमाग में एक विचार आता है, में सफेद रंग गिरने से पानी सफेद हो सकता है, तो दूध में थोड़ा पानी और सफेद पाउडर मिलाने से दूध भी तो ज्यादा हो जाएगा और कमाई भी अधिक हो जाएगी। इससे किसी को शक भी नहीं होगा। हाँ, ये ठीक है। शामू बाजार जाकर सफ़ेद पाउडर लेकर आता है और सुबह होने का इंतज़ार करता है। फिर अगले दिन शामू सुबह जल्दी उठकर गाय को हमेशा की तरह नहला धुलाकर चारा खिलाकर दूध निकाल लेता है। इसमें थोड़ा घर के लिए निकाल लेता हूँ, बाकी दूध में पाउडर और पानी मिला दूंगा।
शामू बाकी थोड़ा थोड़ा पानी और पाउडर मिलाता है। दूध दिखने में एकदम पहले की तरह गाढ़ा लग रहा था। अरे वाह 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 वाह, ये दूध तो एकदम पहले की तरह असली लगता है देखने में। बिल्कुल नहीं लग रहा इसमें पाउडर और पानी मिला हुआ है। अरे आप जो ये सब कर रहे हो ठीक नहीं। आप जितना भी कमाते हो हम उतने में खुश हैं, ज़्यादा लालच ठीक नहीं। तुम चुप करो। मैं जो कर रहा हूँ अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। ज्यादा कमाई होगी तो हम एक और गाय खरीद सकेंगे। कब तक हम ऐसी जिंदगी जीते रहेंगे? जाओ तुम मुझे अपना काम करने दो। शामू मीना को एक नहीं सुनता और वो फिर दूध बेचने के लिए दूसरे गांव चला जाता है। दूध ले लो, ताजा ताजा दूध ले लो, बिना पाउडर वाला दूध ले लो, शुद्ध शुद्ध दूध ले लो। अरे श्यामू, आज मुझे थोड़ा ज्यादा दूध चाहिए। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। मुझे मिठाइयाँ बनानी है ढेर सारी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी देता हूँ। इस तरह शामू का सारा दूध बिक जाता है। आज उसकी और दिन से ज़्यादा कमाई होती और वो हंसी खुशी अपने घर जाकर अपने पैसे गिनता है। 100, 200, 300, 400, वाह 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 वाह, आज तो पूरे 400 की कमाई हुई है। ज़्यादा कमाई होने की वजह से शामू के मन में और भी लालच आता है। शामू अपनी पत्नी मीना को आवाज़ लगाता है। मेरा ये देखो, आज पूरे 400 रुपए की कमाई हुई है। मेरा शामू की कमाई से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसने हमेशा उसे इस काम से रोका था। वो उसे कहती है, पर जिस तरीके से तुम कमा रहे हो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे ये ठीक नहीं लगता। आज के समय में लोग ज्यादा कमाने के लिए कुछ भी करते हैं, तो मैंने भी किया। क्या गलत किया बोलो? फिर अगले दिन शामू अपने लिए दूध मिला अब निकालता है और बाकी दूध में पानी और पाउडर मिलाकर अपनी दूध की मात्रा बढ़ा देता है। फिर उसे गांव में जाकर बेचने लगता है। दूध ले लो, दूध, ताजा ताजा दूध, बिना पाउडर वाला दूध और शुद्ध गाय का दूध। शामू की आवाज़ सुनकर सभी अपने अपने घरों से उसके पास दूध लेने पहुंच जाते हैं। वो उन्हें दूध देता और पैसे लेकर वापस अपने घर आ जाता था और वो पैसे गिनने लगता। वाह 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 वाह, आज भी पूरे 500 रुपए की कमाई हुई। इस तरह तो मैं बहुत जल्दी सारी गाय खरीद लूंगा और बहुत अमीर बन जाऊंगा। इस तरह शामू रोज दूध में पानी और पाउडर मिलाकर अपने दूध की मात्रा बढ़ा देता था। उसे बेचने के लिए दूसरे गांव में दूध दे रहा था तो कुछ औरतें उसको शिकायत करती है। अरे श्यामो, अब तुम्हारे दूध में पहले जैसी स्वाद ही नहीं रही। पीने पर कुछ अजीब सा लगता है। अरे भाभी जी, दूध तो पहले जैसा ही है। अब जैसा दूध गाय निकाल के देगी तो वैसा ही निकलेगा ना। बोलिए। मिलावट तो नहीं करते? राम 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 भाभी जी, मिलावट और दूध में वो कैसे करते, मुझे तो पता भी नहीं। ये कहकर शामू उस दिन वहां से बात को कैसे तैसे संभाल कर निकल जाता है। ज़्यादा कमाई होने की वजह से शामू का लालच और बढ़ गया था। जो लोग शामू का दूध खरीद कर पीते, उन लोगों को एक एक करके तबीयत खराब होने लगती। कुछ आदमी आपस में बात करते हैं। भैया, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। जो लोग दूध पीते हैं तुरंत ही बीमार पड़ जाते हैं, वही दूध शामू का परिवार पीता है, उन्हें तो कुछ भी नहीं होता। वो तो एकदम ठीक है। हम लोग ही पीते और पीकर बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हाँ, हमें इस बात का पता लगाना पड़ेगा। ये कहकर सारे गाँव वाले डॉक्टर के पास अपने बच्चों को देखने के लिए जाते हैं। देखिए ना डॉक्टर साहब, हमारे बच्चों को क्या हुआ है? तुम्हारे बच्चों की तबीयत मिलावटी दूध पीने की वजह से खराब हुई है।
अब तो गांव वालों को पूरा यकीन हो गया था कि शामू ही हमें मिलावटी दूध बेचता है। अगले दिन सारे गांववासी शामू के घर जाकर देखते हैं शामू अपने घर में चुपके से दूध में पानी और पाउडर मिला रहा होता है। ऐसे सारे दृश्य गांव वाले वासी देख लेते हैं और उसे पकड़कर खूब मारते हैं। शामू की अकल ठिकाने आ जाती है।